गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज़ की। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज़ में जो एनिमल्स आ जाते हैं उनको हम फ्लैटवर्म्स के नाम से जानते हैं। सो द मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज़ आर फ्लैटवर्म्स एंड दी फ्लैटवर्म्स जो होते हैं दे आर मोस्टली पैरासाइट। प्लेटीहेल्मिन्थीज़ में जो मेंबर्स आ जाते हैं दे आर मोस्टली पैरासाइट। And now we will see the parasitic flatworms examples. Examples of parasitic flatworms are, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स की लाइफ साइकिल की बात करें तो कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है इनका कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है। और फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स अलग होते हैं, उनका लाइफ साइकिल इज़ लिटिल बिट सिंपल, दे हैव सिंपल लाइफ हिस्ट्री। इनका कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है, पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स का कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है। इनमें जो पैरासाइट्स होते हैं वो उनके दो या फिर दो से ज़्यादा होस्ट भी हो सकते हैं। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स आर टेनिया। टेनिया की बात करें तो इट इज़ अ जीनस ऑफ पोर्क टेपवर्म। एक्चुअली इट इज़ जीनस ऑफ टेपवर्म या फिर पोर्क टेपवर्म, कुछ भी कहना चाहो तो कह लो। तो नाम से ही पता चल गया होगा, पोर्क टेपवर्म का जीनस है। सो ये एक्चुअली पोर्क और काउज के मसल्स में प्रेजेंट पैरासाइट होता है। टेनिया एक ऐसा पैरासाइट है, एक ऐसा टेप वर्म है, एक ऐसा फ्लैट वर्म है, एक ऐसा पैरासिटिक फ्लैट वर्म है, एक ऐसा प्लेटीहेल्मिन्थीज़ है जो कि पोर्क और काउज के मसल में प्रेजेंट होता है, उनके मसल्स में प्रेजेंट होता है। और जब ह्यूमंस इन पोर्क या फिर काउ को इंटेक कर लेते हैं तब ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर वो पोर्क टेप वर्म आ जाता है और इसी की वजह से एक इन्फेक्शन कॉज हो जाती है। इस टेनिया की वजह से एक इन्फेक्शन हो जाती है, एक डिजीज़ हो जाता है, दैट इज़ टेनियासिस। सो टेनिया causes टेनियासिस, पोर्क टेपवर्म causes टेनियासिस in human intestine. Actually it causes टेनियासिस in human intestine. It causes टेनियासिस in humans. Fasciola is second parasitic flatworm. Is the second parasitic flatworm. Actually it is an example of parasitic flatworm. इसकी बात करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं इसे। लिवर फ्लूक, इस बारे में भी आपको लिवर नाम से पता चल गया कि ये लिवर में प्रेजेंट होता है। फसियोला मैमल्स के लिवर को इन्फेक्ट कर देता है, इट इन्फेक्ट्स द लिवर ऑफ मैमल्स। फसियोला द लिवर फ्लूक इन्फेक्ट्स द लिवर ऑफ मैमल्स। इफ वी टॉक अबाउट सिस्टोसोमा की बात करें तो इट इज़ अ ब्लड फ्लूक। It is blood flukes. It is commonly called as blood flukes. Cystosoma is commonly called as blood flukes. Cystosoma causes cystosomiasis. Taenia causes teniasis. Fasciola infects liver of mammals. Cystosoma blood flukes infects or it causes cystosomiasis in humans. टेनिया ह्यूमंस के इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, टेनियासिस कॉज करता है इन ह्यूमंस। फसियोला लिवर ऑफ मैमल्स, मैमल्स के लिवर, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन नहीं बल्कि सारे मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस सबको इन्फेक्ट कर देता है, सबके लिवर को इन्फेक्ट कर सकता है फसियोला। And cystosoma causes cystosomiasis only in humans. Humans में cystosomiasis cause करता है and ये humans के veins में parasite की तरह जीता है cause it is a parasite. It is a parasitic flatworm. Cystosoma is a parasitic flatworm which is commonly called as blood flukes, and cystosoma causes cystosomiasis in humans. Actually it lives as parasite in veins of humans. तो हमने देखा पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स की एग्जाम्पल टेनिया, सिस्टोसोमा, फसियोला। अब हम देख लेंगे फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स की बात। तो फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स आर प्लेनेरिया, क्योंकि इनकी एक ही एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स आर प्लेनेरिया। पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स की 3 एग्जाम्पल देखी। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स की बात करें तो इनमें प्लेनेरिया आ जाते हैं। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स की सिंपल लाइफ हिस्ट्री होती है। पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स हैव कम्प्लेक्स लाइफ हिस्ट्री बट फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स हैव सिंपल लाइफ हिस्ट्री। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स आर प्लेनेरिया। तो ये तो हमने बात की एग्जाम्पल्स की, किसकी एग्जाम्पल्स की, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज़ की एग्जाम्पल्स की।
फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की एग्जाम्पल्स की बात की, अब हम आगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा दैट दे आर मोस्टली पैरासाइट, मगर ये प्रॉपर तरीके का एक फीचर नहीं था, जैसे कि ये बात आप जान लो कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इनको सेगमेंट नहीं किया गया है, दे आर नॉट सेगमेंटेड, ओके, दे आर अनसेगमेंटेड, फ्लैट एंड थिन बॉडी, कुछ फ्लैट टाइप की कुछ ऐसी बॉडी होती है, एक्चुअली कुछ ऐसी शेप की होती है, फ्लैट एंड थिन बॉडी है इनकी। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स है दे आर फ्लैट, थिन बॉडीड, सॉफ्ट बॉडीड, इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है, एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके अंदर मतलब कि ढेर सारे सेल्स के बने हुए हैं, इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर जो मेंबर्स आ जाते हैं, जो एनिमल्स है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की, उनके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मगर ऑर्गन सिस्टम जो है वो एब्सेंट होगा। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मतलब कि टिश्यूज प्रेजेंट है, मतलब कि सेल्स प्रेजेंट है, तभी तो मल्टी सेलुलर है, तभी तो ऑर्गन्स है। So another characteristic feature is that they show bilateral symmetry। bilateral symmetry का मतलब एक प्लेन में इनको दो हाफ्स में हम एंड टू एंड प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में हम इन्हें डिवाइड कर सके। बाय का मतलब टू, बाय और डाय का मतलब होता है टू, बाय का मतलब होता है टू। सो इनको हम एंड टू एंड प्लेन मतलब कि एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक प्रॉपर बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, दो हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। एंड बात आती है अगर ये पैरासाइट है, पैरासाइट होने का मतलब ये किसी न किसी होस्ट मतलब कि जिस बॉडी में पैरासाइट जीते हैं, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जीते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए। सो दे आर डिपेंडेंट अपॉन होस्ट, जिस बॉडी के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं उन बॉडी को हम कहते हैं होस्ट। और उस बॉडी से तो ये पैरासाइट्स तो बेनिफिटेड होते हैं, इनको बेनिफिट मिलता है पैरासाइट्स को होस्ट से, मगर होस्ट कुछ केसेस में इनको ज़रूरी नहीं कि इनको हमेशा नुकसान फ़ायदा ही मिले, ज़रूरी नहीं, ज़्यादातर इनको नुकसान ही होता है होस्ट को। तो हम एक्चुअली में बात क्या कर रहे थे कि होस्ट के साथ अगर ये होस्ट के अंदर अटैच है, होस्ट के अंदर जीते हैं, तो कैसे होस्ट की बॉडी के साथ ये अटैच है, ये मेरे को बड़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है इस चीज़ की। देखो, सो विद द हेल्प ऑफ हुक्स की हेल्प से ये हुक्ड हुए हैं अपनी होस्ट बॉडी पर, मतलब कि अटैच्ड हुए हैं अपनी होस्ट की बॉडी पर, होस्ट की बॉडी से अटैच्ड हुए हैं ये पैरासाइट्स विद द हेल्प ऑफ हुक्स। So with the help of hooks they are attached to the host body, and with the help of suckers they suck the nutrients, they absorb nutrients. With the help of suckers they absorb nutrients, and with the help of hooks they are attached with the host body. With the help of suckers they absorb the nutrients, and with the help of hooks they are attached with the host body. अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है ना, इनकी ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसी फाइलम के अंदर मिल जाएगा, और किसी फाइलम के अंदर ये फीचर नहीं होगा, ये एक्चुअली में सेल और किसी फाइलम के अंदर नहीं होगा। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, दैट इज़ इनके अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लेम सेल्स मतलब फ्लेम सेल्स ही क्या होता है, एक्चुअली इनके अंदर एक्सक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सेल्स क्या होता है, वो सेल्स जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो ये सेल्स एक्सक्रीटरी सेल्स के नाम से जाने जाते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नाउ
इनको जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो एक्सक्रीटरी सेल्स हैं उनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम तो आग को कहते हैं ना, फायर की गैसियस स्टेट को हम कहते हैं ना, ऐसे ऐसे फायर जो निकल रही होती है, आपने देखी होगी, आग तो देखी होगी कभी ना कभी, फ्लेम जैसे दिखते हैं ये सेल्स एक्चुअली में, तभी इनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, सीधी बात है, ठीक है। सो ये जो फ्लेम सेल्स होते हैं दे आर एक्चुअली एक्सक्रीटरी सेल्स। ये स्ट्रक्चर होता है फ्लेम सेल्स का, दे लुक लाइक दिस। फ्लेम सेल्स आप देख सकते हो, ये फ्लेम सेल्स हैं, इनके अंदर ऊपर बंच ऑफ सीलिया पैक्ड है। सीलिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनका बंच है। अब ये जो पूरा बंच है ना सीलिया का, इसको हम कहते हैं प्रोटेनिफ्रीडिया। प्रोटेनिफ्रीडिया, 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 प्रोटेनिफ्रीडिया। बंच ऑफ सीलिया को हम प्रोटेनिफ्रीडिया या फिर ब्लाइंड टिब्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बंच ऑफ सीलिया है ना, ये आपको फ्लेम जैसे ही दिख रहे होंगे। बंच ऑफ सीलिया लुक्स लाइक फ्लेम, that is why these excretory cells of the phylum Platyhelminthes are also called as flame cells. नाउ मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम इज, आप खुद बताओ, प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होगा? सोचो, ये क्या है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं दे आर मोस्टली पैरासाइट है। इसका मतलब वो दूसरी बॉडी से नरिशमेंट डिराइव कर रहे हैं। दूसरी बॉडी ने ऑलरेडी जब खाना डाइजेस्ट किया होगा तो ये क्यों डाइजेस्ट करेंगे? इनको जब डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, तो इनके अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों प्रेजेंट होगा? सो मोस्टली अगर हम बात करें, ज़्यादातर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। Remember that point. Mostly there is no digestive system in phylum Platyhelminthes, but in some cases digestive system है मगर incomplete digestive system है। Obviously proper digestive system की वैसे भी क्या ही ज़रूरत है इन्हें, इन parasites को, इन flatworms को, इन parasitic flatworms को, इन free living flatworms को, इन platyhelminthes को क्या ही ज़रूरत है complete digestive system की। अब आप सोच रहे होगे मैं ये तो बताते ही जा रही हूँ, digestive system, complete digestive system, incomplete digestive system, बट है क्या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? है क्या? इनकम्प्लीट क्यों बोला है? इनकम्प्लीट इसलिए बोला है, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग है जहाँ से फूड आता है, जहाँ से फूड जाता है। ह्यूमंस के केस में अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के केस में देयर आर 2 ओपनिंग्स, माउथ एंड द एनस। माउथ से फूड एंटर होता है, एनस से फूड वेस्ट ऑफ डाइजेशन is passed out from the anus and food enters in the body through the mouth, and the waste of digestion is passed out from the anus. So there are 2 openings in humans, बट इनके केस में सिर्फ एक ओपनिंग है जहाँ से फूड आएगा भी और जहाँ से वेस्ट जाएगा। सेम ही पाथ से फूड आएगा और जाएगा, सेम ही पाथ से, मतलब कि माउथ से ही फूड आएगा, माउथ से ही फूड जाएगा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के केस में। तभी इनको हमने बोला है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग है डाइजेशन के लिए, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग है, ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि कुछ केसेस में पाया जाएगा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर। अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में ना इंटेस्टाइन जो प्रेजेंट होगा ना, ये आप देख लो, मैंने बोला ना एक ही ओपनिंग है इनके अंदर। सो यू कैन सी एक ही ओपनिंग है, माउथ ही है, बस माउथ से ही फूड आएगा भी और माउथ से ही फूड जाएगा भी, वेस्ट जाएगा, ठीक है, सेम पाथ से जाएगा। सो दिस इज माउथ, ये हमारा फेरिंग्स, देन इंटेस्टाइन हमारा ब्रांच्ड है, बाइफिड है। बाइफिड का मतलब ब्रांच्ड, इट इज ब्रांच्ड। इंटेस्टाइन 2 हिस्सों में ब्रांच है, 2 पार्ट्स में ब्रांच्ड है।
सो ये हमारा पूरा इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। इंटेस्टाइन के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन का सिर्फ एक ही बात है कि ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि फूड इज़ ऑलरेडी डाइजेस्टेड बाय द होस्ट बॉडी। सो इंटेस्टाइन इज बाइफिड एंड इट्स फंक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड टू द होल बॉडी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट अनदर पॉइंट, जो कि हमारा यही था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात चल रही थी ना हमारी, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसलिए मैं कहूँगी कि इनके अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्यों बोला मैंने, क्योंकि इनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। प्रॉपर ओपनिंग, दो ओपनिंग्स, अलग ओपनिंग्स नहीं है फूड के एंटर होने के लिए और वेस्ट ऑफ डाइजेशन के पास आउट होने के लिए दो ओपनिंग्स अलग नहीं है, इसलिए such type of body plan is called as blind sac body plan। नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। आप नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, और इस प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, प्लैटीहेल्मिन्थीज के प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम को हम लैडर लाइक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। लैडर क्या होता है? सीढ़ियाँ। सो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम को बोले या फिर प्रिमिटिव लाइक नर्वस सिस्टम बोले, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है या फिर लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस में चॉइसेस दी जा सकती हैं कि ये फाइलम है, इनमें से कौन से फाइलम के पास लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है। सो क्यूरियोसिटी तो हो रही होगी आपको कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम क्यों बोला है, सामने दिख रहा है, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखो नर्वस सिस्टम का, तो ये हमारा गैंग्लियन है, इसको गैंग्लियन इज सिंगुलर वर्ड एंड गैंग्लिया इज प्लूरल। तो ऊपर यहाँ पे गैंग्लियन है, हेड है यहाँ पे ऊपर, नीचे दो नर्व्स निकल रही है, गैंग्लियन से अराइज हो रही है दो नर्व्स। सो द फ्रॉम गैंग्लियन द टू नर्व्स आर अराइजिंग एंड these nerves are being attached with the two nerve cord are arising and these nerve cord are being attached with the help of these nerves, and just because of these nerves this whole system looks like ladder. This nervous system looks like ladder because of these nerves। ऐसे स्टेप्स लग रहे हैं, लैडर के स्टेप्स लग रहे हैं, इसलिए इस सिस्टम को हम लैडर लाइक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पैरासाइट्स, देखो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है नहीं इनके अंदर, सो देर इज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रिमेंबर दिस पॉइंट, देर इज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है नहीं, बट रेस्पिरेशन फिर भी होती है। ये कैसे? इसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगी, बट यहाँ पे देख लो कैसे कैसे रेस्पिरेशन होती है। पैरासाइट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब जवाब देती हूँ मैं आपको कैसे रेस्पिरेशन हो जाती है। अगर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ही नहीं तो रेस्पिरेशन कैसे हो रही है? रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। With the help of diffusion, oxygen is directly diffusing within the body। कोई ऑर्गन की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब ऑक्सीजन सीधे सीधे डिफ्यूज़ हो रही है हमारे बॉडी ऑर्गन्स के साथ। कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के साथ डिफ्यूज़ हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे रेस्पिरेशन हो पा रही है। सो पैरासाइट शो एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म शो एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर हर्मोफोडाइट। हर्मोफोडाइट मतलब कि एक ही बॉडी पे दो डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर बीइंग प्रोड्यूस ऑन द सेम बॉडी। दो डिफरेंट गैमेट्स आर प्रोड्यूसिंग ऑन द सेम बॉडी। सो प्लैटीहेल्मिन्थीज आर हर्माफोडाइट। इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब कि दूसरी बॉडी में जाके फर्टिलाइज करता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट को, और वो अंदर जाके बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है एंड दे आर ओवीपैरस। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो दे आर ओवीपैरस। ओवीपैरस का मतलब ये है दैट दे ले एग्स, दे लेज एग्स। एग ले करने वाले एनिमल्स को हम कहते हैं ओवीपैरस, एंड जो एग नहीं ले करते उनको हम कहते हैं विवीपैरस। सो ये पॉइंट से लास्ट पॉइंट इज दैट, थर्ड लास्ट पॉइंट इज दैट दे आर फोर्थ लास्ट पॉइंट इज दैट दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का होने का मतलब क्या है कि इनके एम्ब्रियो में तीन जर्म लेयर्स है, एक एक्टोडर्म, दूसरी एंडोडर्म
एंड तीसरी जो कुछ केसेस में पाई जाएगी, हर केसेस में नहीं होगी, दैट इज़ मेसोडर्म, बीच वाली लेयर। एंड यहाँ पे मेसोडर्म तो है मगर एसीलोमेट्स है, सीलम इज एब्सेंट, मेसोडर्म है। अब मेसोडर्म जो लेयर होती है ना, इसके अंदर भी एक कैविटी होती है, इसके अंदर भी एक कैविटी होती है। जो तीसरी हमारी एडिशनल बीच में लेयर आ जाती है ना, इसके अंदर भी एक कैविटी आ जाएगी, यहाँ पे बीच पे ऐसे कैविटी आ जाती है, उस कैविटी को हम कहेंगे सीलम। तो इसमें सीलम एब्सेंट है, इसलिए दे आर कॉल्ड एज एसिलोमेट्स। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज आर एसिलोमेट्स एंड इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने का मतलब ह्यूमंस के केस में एग से सीधे, ऑब्वियसली एग ले कर रहे हैं ना, यहाँ पे देख लिया था, एग से सीधे ये न्यू बॉडी बन रही थी, मगर इनके केस में एग से डायरेक्टली न्यू बॉडी नहीं बन रही, बल्कि एग के बाद लार्वल स्टेज भी आ रही है, लार्वा बन रहा है, लार्वा से फिर नई बॉडी बन रही है। ओके, सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज द सेकेंड पॉइंट, दैट इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट प्लेनेरिया की बात करें ना, तो प्लेनेरिया क्या है? फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स। प्लेनेरिया में पावर ऑफ जनरेशन है, प्लेनेरिया हैव गॉट द पावर ऑफ रीजनरेशन। Now, what is this power of regeneration? Free living platforms have got power of regeneration, means they can regulate, regenerate, reform their lost part again. इनका जो लॉस्ट पार्ट है उनको ये वापस रीजनरेट कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट पावर ऑफ रीजनरेशन। इनके लॉस्ट पार्ट को ये रीजनरेट कर सकते हैं, दैट इज all about power of regeneration. So planaria had got the power of regeneration. So these are all the points about phylum Platyhelminthes. And if you think that this video was fruitful or helpful or interesting or entertaining or whatever say helpful for you, then please don't forget to like this video, share this video with friends, and don't forget to subscribe to this channel and press the